ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवत्सायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, हमारा उपासक दशा सूत्र का वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 7वां व्रत चल रहा है। तो 7वें व्रत में हमने कुछ चर्चा की थी, आज थोड़ी सी और बाकी है, उसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद 8वां जो व्रत है अनर्थ दंड व्रत, उसको लेंगे। और आगे अगर टाइम होगा तो भगवान महावीर स्वामी ने आनंद श्रावक की जो श्रद्धा है वो कैसे दृढ़ रह सकती है, स्ट्रॉन्ग रह सकती है, उसके लिए भी उन्होंने क्या बताया है उसका भी हम विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम मूल पाठ का उच्चारण करेंगे। तयाणम तरम चरणम जेमण विहि परिमाणम करे ननर्थ सेहंब दार्यम बेहिम अवशेषम जेमण विहिम पचखामि तदनंतरम च खलु जेमन विधि परिमाण करोति। तयानंतरम चरणम, इसके अनंतर इसके बाद, यानी जो पहले जो त्याग किया उसके बाद जेमन विधि परिमाण, जेमन विधि का परिमाण करे किया। शेहम्ब दालियम बेहिम, सेंधाम्ल कांजी बड़े और दालिकाम्ल पकोड़े के अनर्थ अतिरिक्त अन्य सब जेमन विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ। यानी आनंद श्रावक ने क्या छूट रखी खाने में, जेमन का जिमने में क्या रखी, खाने में क्या छूट रखी, सेंधाम्ल का कांजी बड़े जो होते ना, कांजी बड़े, उसकी छूट रखी। और पकोड़े, दाल के जो पकोड़े होते उसकी छूट रखी। उसके अतिरिक्त सब प्रकार के जेमन विधि का उन्होंने त्याग कर दिया। इसके बाद जेमन अर्थात व्यंजन विधि का परिमाण किया और सेंधाम्ल तथा दालिकाम्ल के अतिरिक्त अन्य सब जेमन अर्थात व्यंजनों का प्रत्याख्यान किया। व्यक्तिगत संयम का जबरदस्त था, कितने सारे त्याग किए। पहली बार जबकि भगवान का प्रवचन सुना, इतना एक एक चीज खोल खोल के त्याग किया है। प्रस्तुत सूत्र में जेमन शब्द से उन पदार्थों को लिया गया है जिन्हें प्राय जिह्वा स्वाद के लिए खाया जाता है। जेमन का मतलब है जिसमें वो टेस्टी चीज लगती है, जो जीभ को, उसके लिए जेमन शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल में से चाट कहते, चाट पकोड़े के लोग खाते हैं। सेंधाम्ल का अर्थ है पकोड़े या बड़े, जिन्हें पकने के बाद खटाई में डाल दिया जाता है। साधारणतः यानी कांजी बड़े कहा जा सकता है। कांजी बड़े होते हैं, उनका पानी थोड़ा खट्टा होता है। इनका सेवन आंवले की चटनी तथा अन्य खटाइयों के साथ भी किया जाता है। जो कांजी बड़े हैं वो शायद इसके साथ खाते होंगे, चटनी के साथ। दालिकाम्ल में, दालिकाम्ल वे पकोड़े हैं जिन्हें तेल में तलकर खाया जाता है, खटाई इनके अंदर ही रहती है। मारवाड़ में इन्हें दालिया कहा जाता है। मारवाड़ी वो जानते हैं कि दालिया इसको कहा जाता है, हम लोग नहीं जानते गुजराती। अर्थात जिन्हें पक जाने पर इमली आदि की खटाई में डाला जाता है उन्हें सेंधाम्ल कहते हैं। तथा जो खटाई में डालकर मूंग आदि की दाल के बनाए जाते उन्हें दालिकाम्ल कहते हैं। मतलब उन्होंने जेमन विधि में केवल पकोड़े रखे और कांजी बड़े रखे और कुछ भी नहीं रखा। उसके बाद सारे पदार्थ खाने के त्याग कर लिए। पानीय विधि, यानी पानीय विधि का मतलब है इसमें पानी की मर्यादा करते हैं। तयाणम तरम चरणम पाणीय विहि परिमाणम करे ननथ एगेणम अंत लिखोदयनम अवशेषम पाणीय विहिम पचखामि। तयाणम तरम चरणम, इसके बाद, अनंतर का मतलब इसके बाद, पाणीय विहि परिमाणम, पीने के पानी का परिमाण करे किया। अपने आता ना प्राकृत में गच्छई भुंजई, वैसे करेगी, करे का मतलब किया। एगेणम,
एगेनम एक, अंतलिखोदयनम बादलों के पानी के, ननथ अतिरिक्त, ननथ का मतलब होता है अतिरिक्त, अवशेषम का मतलब अन्य शब्द, पानीय विहिम यानी जलों का, पानी का मतलब पानी का ना जल, जलों का क्या किया यानी वाटर का बचत खामी प्रत्याख्यान करता हूँ। यानी एक पानी छोड़ रखी, कौन से, बारिश का पानी, उसके अतिरिक्त सारे पानी पीने का त्याग कर दिया, मतलब किसी भी प्रकार का पानी नहीं पीने। जो बारिश का, जो बारिश आती है वो पानी ही, बादलों से जो बारिश आती है वो पानी ही पीना, उसके अतिरिक्त सब प्रकार के पानी का त्याग कर दिया। आप लोग मॉल से खरीदते ना पानी, बारिश का पानी, तो वो बारिश का पानी आनंद साहब भी रखता है। उस समय कोई बोतल नहीं थी, खरीदने की प्रथा नहीं थी, नेचुरल जो पानी होता था बारिश का उसी को वो पीते थे। इसके बाद पानीय विधि का अर्थात पीने के पानी का परिमाण किया, एकमात्र वर्षा के पानी के अतिरिक्त अन्य सब जलों का प्रत्याख्यान कर दिया। केवल रेनी सीजन में जो पानी आता है, बारिश का जो पानी, बस उस पानी का उस समय क्या करते, स्टोर करके रखते थे, कुंड भर के रखते थे, वो साल भर के लिए चलता था। आज भी राजस्थान में ये प्रथा है कि जब बारिश आती है, क्योंकि बारिश तो कुछ महीने आती है, रोज आती नहीं है अमेरिका जैसे, तो राजस्थान में कभी कभी बारिश आती है तो लोग क्या करते, स्टोर करके रखते हैं, कुंड भर के रखते हैं, कुंड को भर लेते हैं, बड़े बड़े कुंड होते हैं, साल भर वो पानी चलता रहता है, उसमें फिटकरी डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, जिससे वो पानी में जीव नहीं होते, तो ऐसे करके वो पूरे साल भर पानी चलता है, पूरा कुंड भर लेते हैं जब भी बारिश आती है। तो वो पानी भी आनंद साहब ने रखा कि बारिश का पानी पीना है, उसके अतिरिक्त सारे पानी पीने का त्याग कर दिया। यानी कुएं का भी पानी होता है, समुद्र का भी पानी होता है, नदी का भी पानी होता है, बहुत सारे पानी होते हैं, लेकिन केवल एक बारिश का ही पानी पीने का, इसके अतिरिक्त सब पानी पीने का त्याग कर दिया। तयाणम तरम च मुहवास विधि परिमाण करे। मुहवास का मतलब मुखवास, ह को ख, ख था इसको ह हो गया, ख ग थ ध पाम, तो मुखवास, मुखवास है मुखवास, विधि यानी विधि, ध को ह हो गया, मुखवास विधि का क्या किया, परिमाणम करे, परिमाण किया यानी लिमिट की, मुखवास भी कितना का ना उसकी लिमिट की। ननथ पंच सौगंधियेणम तंबोलेणम अवशेषम मुखवास विहिम पचत खामी। नन्नथ का मतलब है इसके अतिरिक्त, कहीं पर भी नन्नथ आएगा इसका मतलब अतिरिक्त, अवशेषम का अन्य शब्द, मुहवास विहिम यानी मुखवास विधि अर्थात मुख को सुगंधित करने वाले द्रव्यों का पचक खामी प्रत्याख्यान करता हूँ। जैसे जानामी आता है ना, पढ़ामी, तो वैसे आगे पचक खामी, पचक खामी का मतलब मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। तो आनंद श्रावक ने क्या किया, केवल 5 तंबोल रखे, उसके अतिरिक्त सब प्रकार के जो भी मुखवास है उनको खाने का त्याग कर दिया। तो 5 कौन से रखे उन्होंने, 5 सुगंधित द्रव्य निम्नलिखित हैं। कंकोल, कंकोल वाले काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो आप बोलते हैं, एलामिस एलची, इलायची, लवंग लौंग, जाति फल जायफल होता है जायफल, और कर्पूर क्या है मुझे नहीं पता, कर्पूर, ये तो 5 चीज उन्होंने खुली रखी। इसके अतिरिक्त सब प्रकार के सुगंधित जो भी द्रव्य है वो खाने का त्याग कर दिया। बहुत ज्यादा उन्होंने लिमिट की है खाने की पीने की सब की, इसमें 21 ही है, इसके अतिरिक्त 5 और मिलते हैं, एक बुक में है इसमें 26 है, ऊपर उसमें व्रत में 26 बोला था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे 21 ही क्यों दिया है, तो 26 है। तो 22वां है वाहन विधि। वाहन विधि का मतलब है वाहन, घोड़ा, हाथी, साइकिल, मोटर, फ्लाइट, ट्रेन जो भी है उनका भी उन्होंने लिमिट किया। उस समय तो ट्रेन फ्लाइट नहीं थी, उस समय तो घोड़ा घोड़ा गाड़ी वो ही थे, तो उनकी भी उन्होंने सीमा की लिमिट किया। ये इसमें कितना क्या, क्योंकि इसमें आया नहीं है उल्लेख, इसमें मैं नहीं बता सकती, बस वो भी है। उसके बाद उहाड़ विधि ने पाँव में पहनने के जूते, मोजे, चप्पल, खड़ाऊ आदि का भी परिमाण किया। और शयन विधि का मतलब सोने के जो पलंग होते हैं, कितने बेड पे सोना, उसका भी उन्होंने लिमिट किया। सचित यानी खाने पीने और अन्य उपभोग में आने वाली सचित जो वस्तुएं हैं उनका भी उन्होंने क्या किया, परिमाण किया। और द्रव्य विधि यानी खाने पीने के द्रव्यों की भी मर्यादा की, कि कितने द्रव्य से ज्यादा नहीं खाना। तो ये जो 26 बोल है टोटल, तो टोटल 26 बोल जो है उसको 14 नियम के अंतर्गत भी मान लेते हैं। कई लोग
14 नियम ही उसमें इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लेते हैं। तो 14 जो नियम है ऐसे स्वतंत्र रूप से 10वां जो व्रत आएगा उसमें आएगा इसका विवेचन। यहाँ तो केवल 26 बोलों का ही उल्लेख किया गया है, तो कहीं कहीं 26 जो बोल है उसमें उसके स्थान पे 14 नियम भी दिए जाते हैं। तो इसकी चर्चा जब 14 नियम की आएगी 10वें व्रत में हम करेंगे। अभी हमारा व्रत चलेगा, ये 7वां व्रत है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 8वां व्रत प्रारंभ करते हैं। तयाणम तरम चरणम चौविहम अनट्ठा दंडम पचखामी। तयानंतरम च, तयाणम का मतलब उसके बाद, इसके बाद चौह्यम, चौह्यम का मतलब 4 प्रकार के, अनट्ठा दंडम, अनट्ठा दंडम अनर्थ दंड पचखामी प्रत्याख्यान करता है। तंजहा अवधानाय, अव यानी अपध्यान, प को व हो जाता है, वो सूत्र से प को व हो जाता है। अपध्यान, ज को ध्यान है, ध को ज हो जाता है। अवधानाय अपध्यान। पमायाचर्यम प्रमादचर्य। हिंसपयाणम हिंस प्रदाय। पावकम्मो वेश, पाव यानी पाप, पक वो हो गया यहाँ पर भी। तो इस प्रकार प्राकृत सीखने से ये सब पता चलता है कि ऐसे क्यों हो गया। पचखानी प्रत्याख्यान किया। तंजहा वह इस प्रकार है। अवझाना यरियम अपध्याना चरित। पमाया यरियम प्रमादा चरित। निसपयाणम हिंस प्रदान। कल ही आया था हमारे सूत्र, सर्वत्र लबराम वंदे, र का लोप हो जाता है। यहाँ पे र का लोप हो गया और द्वित्व हो गया अनादि से। पावकम्मो वयसम, और पाप कर्म का उपदेश। पावकम्मो वयसम का मतलब और पाप कर्म का उपदेश। भावार्थ, इसके अनंतर यानी इसके बाद आनंद ने भगवान महावीर से कहा कि अपध्यान चरित यानी दूर ध्यान करना, प्रमादा चरित का मतलब विकथा आदि प्रमाद का आचरण करना, हिंसा प्रदान का मतलब हिंसक शस्त्रों का वितरण तथा पाप कर्म का उपदेश करना, इन 4 अनर्थ दंडों का प्रत्याख्यान करता हूं। अनट्ठा दंडम, इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं। अनट्ठा दंडति अनर्थेन धर्मार्थ काम व्यतिरेकेण दंडो अनर्थ दंड, अर्थात धर्म अर्थ और काम किसी भी प्रयोजन के बिना जो दंड अर्थात हिंसा की जाती है उसे अनर्थ दंड कहते हैं। 8वें व्रत का नाम है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का मतलब है जो बिना प्रयोजन जो पाप किया जाता है, कोई भी मतलब कोई काम नहीं है, अनावश्यक अननेसेसरी। एक तो नेसेसरी होता है, एक अननेसेसरी, आप ऐसे ही बिना मतलब जो पाप करते हैं, हिंसा करते, उसे कहते अनर्थ दंड। जैसे आप चल रहे, चलते चलते आपने क्या किया, एक कोई पेड़ आया, उस एक डाली काट ली, किसी जैसे तालाब में आ गया, उसमें आपने कंकर फेंक दिया, तो कोई प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन आप क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, तो वो होता है अनर्थ दंड। जीवन में अनुशासन के लिए आवश्यक है कि हम ऐसा कार्य न करें जिसमें बिना ही किसी उद्देश्य के दूसरे को हानि पहुंचे। मुनि अपने स्वार्थ के लिए भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु श्रावक को पारिवारिक जीवन के लिए ऐसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं जिनमें एक का लाभ दूसरे की हानि पर निर्भर है। क्योंकि जो श्रावक होता है उनको तो कई बार ऐसा करना पड़ता है, एक को तो लाभ होता है, दूसरे को नुकसान होता है। उसे चाहिए कि ऐसी प्रवृत्तियों को भी यथाशक्ति घटाया जाए, किंतु ऐसे कार्यों को तो सर्वथा छोड़ दे जिनमें उसका कोई लाभ नहीं है और व्यर्थ ही दूसरे को हानि पहुंचती, उनको भी लाभ नहीं होता, दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसा काम तो श्रावक को करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार के कार्यों को निम्नलिखित 4 कोटियों में गिनाया गया है। अवध्याना चरित, इसका अर्थ है दुश्चिंता, वह 2 प्रकार की है। आर्त ध्यान अर्थात धन, संतान, स्वास्थ्य आदि इष्ट वस्तु के प्राप्त न होने पर तथा रोग, दरिद्रता, प्रिय वियोग आदि अनिष्ट के प्राप्त होने पर होने वाली मानसिक चिंता। आर्त ध्यान का मतलब क्या है, सपोज आपका कोई धन है वो नहीं मिल रहा है, खो गया, तो अब कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। संतान है, वो कोई बीमार हो गया, चली गई संसार से, तो उनका वियोग हो गया, तो उनमें आप दुखी हो जाते हैं। स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो स्वास्थ्य कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, बस उसी की चिंता लगी रहती है, वो आर्त ध्यान है।
आर्त ध्यान में व्यक्ति स्वयं रोता है, रौद्र ध्यान में क्या करता है, दूसरों को रुलाता है। तो रौद्र ध्यान में क्या होता है, क्रूरता होती है, उसमें एक व्यक्ति क्रोध करता है, शत्रुता होती है किसी से, तो क्रोध शत्रुता आदि से प्रेरित होकर दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना, इसमें व्यक्ति क्या करता है, रौद्र ध्यान में दूसरे को कैसे नुकसान हो सकता है वो ही उनका चिंतन रहता है। आर्त ध्यान में अपनी चिंता होती है, कोई अच्छी वस्तु मिली है वो मेरे से दूर ना हो जाए, या कोई जो अपने को पसंद नहीं हो ऐसी वस्तु मिल गई है, ये मेरे से कब दूर होगी कब दूर होगी, बस उसी की चिंता आर्त ध्यान में रहती है। और रौद्र ध्यान में दूसरे को कैसे नुकसान हो सकता है, ईर्ष्यावश, कभी क्रोधवश, कभी वेर की भावना से व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इन दोनों प्रकार के ध्यानों से प्रेरित होकर मन में दुश्चिंता अथवा बुरे विचार आना लाना अब ध्यान चरित अनर्थ दंड है। यानी मन में यदि बुरे विचार भी चल रहे हैं कि इसको मार दो, इसको ऐसा कर दो, इसका नुकसान पहुंचा दो, मन में बुरे विचार भी आ रहे हैं, हिंसा के विचार आ रहे हैं, या उसको पीटने के मारने के जो विचार आ रहे हैं, वो भी अब ध्यान चरित अनर्थ दंड है। प्रमादाचरित, प्रमाद का अर्थ है असावधानी या जीवन की शिथिलता, खाली बैठकर दूसरों की निंदा करते रहना। ये प्रमाद का मतलब कि आलस्य करना, यानी बिना मतलब, कोई मतलब आपका कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, बिना मतलब दूसरों की निंदा करना, अमुक ऐसा, अमुक ऐसा, अमुक की बहन ऐसी, अमुक की पत्नी ऐसी है, ऐसे दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, कोई मतलब नहीं आपको, उससे क्या होता है, निंदा करने से बहुत ज्यादा कर्म बनते हैं। इसलिए निंदा हमें दूसरों की नहीं करना चाहिए, निंदा अगर करनी है तो अपनी निंदा करनी चाहिए, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, जिससे हमारे पाप कर्म जो है बंधे हुए वो शिथिल होते हैं, लूज होते हैं। श्रृंगार संबंधी बातें करना, मेकअप संबंधी, आज देखो अमुक पार्टी में गए थे, वो ऐसा मेकअप करके आई थी, वो ऐसा आभूषण पहन के आई थी, वो ऐसी चूड़ी पहन के आई थी, बिना मतलब की बातें करना, कोई मतलब नहीं आने की। तो दूसरों की पंचायत करते रहना, अपने कर्तव्य का ध्यान न रखना, आदि बातों से उत्पन्न मन, वचन तथा शरीर संबंधी विकार इस कोटि में आते हैं। तो प्रमाद में तो बिना मतलब मैंने खाली आप बैठे हैं, जैसे तो किसी की निंदा कर ली, किसी मेकअप के बारे में बातें कर ली, दूसरों की पंचायत भी कर ली, ये सब क्या आता है, प्रमादाचरित में आता है। प्रमाद का मतलब है प्रमाद करना। तो इसके अतिरिक्त वो भी हो सकता है, जैसे आपके घर में घी के, तेल के और पानी के जो बर्तन होते हैं, उसको यदि आप खुले छोड़ देते हैं तो वो भी क्या है, उसके अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए प्रमाद के अंतर्गत हमें ज्यादा सोना, कभी कभी होता है ना, व्यक्ति मान लो दिन में आधा घंटा 1 घंटा, चलो मान लो जल्दी उठ गए हैं, आधा घंटा बॉडी को रेस्ट मिल रहा है उसके लिए सो गए, लेकिन दिन में 2-2, 3-3 घंटा सोना, वो एक प्रकार का प्रमाद है। वो प्रमाद, ऐसा प्रमाद भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है। और कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, टाइम पास करने के लिए मूवी देखता रहता है, नाटक देखता है, और ये अनावश्यक वाद्य यंत्र, नृत्य, डांस, खेल, वो उसमें ही टाइम पास करता रहता है, तो वो भी एक प्रकार का प्रमाद है। तो अयत्ना पूर्व, यानी बिना माइंडफुलनेस, एक तो होता है माइंडफुलनेस से काम करता है, और माइंडफुलनेस नहीं, माइंड तो कहीं और है और काम कहीं और करते जा रहे हैं, तो उसमें ध्यान नहीं रहता कि कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। सपोज आप किचन में काम करते हैं और उस समय अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, बर्तन भी आप अगर रसोई बनाते हैं तो हर बर्तन को देख के करे, कभी कभी छोटी छोटी मकड़ी भी होती है, कभी चींटी भी चलती रहती है, तो गैस को भी पूंजने से पूंजे या टिश्यू पेपर में देख करके पूरा करे। ऐसा नहीं कि बिना देखे गैस चालू कर दिया, बिना देखे बर्तन रख दिया, बिना देखे पानी रख लिया, पानी को हर चीज को देख देख के करे, ताकि जीवों की हिंसा भी न हो और अपने को भी नुकसान न पहुंचे। अगर हम देखते नहीं है तो कभी कभी वो जीव, उनकी तो बेचारे की हिंसा होती है और हमें भी नुकसान होता है, वो सारा प्रमाद है। जितनी भी हम जागरूकता रखते हैं वो तो अप्रमाद है। अगर हम जागरूकता नहीं रखते हैं, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन उसमें भी कितनी सावधानी रखनी होती है, अगर नहीं रखते तो वो सब हमारा प्रमाद है, आलस्य है। हिंस्र प्रधान, इसका अर्थ शिकारी, चोर, डाकू आदि को शस्त्र अथवा उन्हें अन्य प्रकार से सहायता देना। कोई शिकारी है, हंटरमैन है, उनको बताना कि मुख्य स्थान पे इतने सारे हैन पड़े, मैंने मुर्गी पड़ी है, इतने सारे मछली पड़ी है, तो आप जा सकते हैं, वहां आपको अच्छा मिल सकता है। कोई चोर है तो बोल सकते हैं अमुक के घर में बहुत सारा धन आपको मिल सकता है। डाकू को शस्त्र देते हैं, मतलब ऐसे अपन उनको हेल्प करते हैं,
उनको क्या है, प्रोत्साहन मिलता है और उत्साह बढ़ता है। यदि हम उनका हेल्प ना करें, चोर लेके आया माल, अगर उसको आप खरीदेंगे तो और नया वो लेके आएगा। अगर आप खरीदेंगे नहीं कोई चोर का माल, तो वो चोर आगे से चोरी नहीं करेगा। सोचिए मेरा कोई माल तो लेता नहीं है, तो मैं माल दूसरों का लेके क्या करूं। वो क्या है, अनावश्यक है वो हिंसा, जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, वैसी चीजें भी हमें नहीं बतानी चाहिए। और किसी को अपने जो शस्त्र होते हैं ना, आपके घर में जैसे मान लो चाकू है, छुरी है, वो शस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए अपने घर का। उसमें भी क्या होता है, हिंसा होती है। जैसे तलवार होती है किसी के घर में, किसी के घर में कुल्हाड़ी होती है, किसी के घर में पॉइजन होता है। तो के शास्त्र में कहा है कि 5 चीजें वो किसी को नहीं देनी चाहिए। न ग्राह्याणि न देयानि पंच द्रव्याणि पंडित अग्निर्विषम तथा शस्त्र मध्यम मासम च पंचनम। पंडित पुरुषों को चाहिए 5 वस्तु किसी को न दे। तो कौन कौन सी? पहली है अग्नि, फायर। दूसरा है विष यानी पॉइजन, किसी को न दे। तीसरा है शस्त्र। चौथा है मदिरा यानी ड्रिंक जो करते हैं। मांस यानी मीट। ये 5 चीज है वो किसी को देनी भी नहीं चाहिए और किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। वो सारी हिंसा प्रधान है, इसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने मना किया है कि 5 चीज ना तो किसी से लेनी चाहिए और न किसी को देनी चाहिए। पाप कर्मोपदेश, इसका अर्थ है दूसरों को पाप कर्म में प्रवृत्त करना। उदाहरण के रूप में शिकारी या चिड़ी मार को यह बताना अमुक स्थान पर हिरण अथवा पक्षियों का बाहुल्य है। बाहुल्य का मतलब बहुत अधिक है, आप वहां जा सकते हैं। ऐसी प्रेरणा भी हमें नहीं देनी चाहिए, ऐसा उपदेश भी हमें नहीं देना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त भी इसमें बताया गया है कि मतलब पाप कर्म का उपदेश का मतलब जैसे किसी के बच्चे बड़े हो गए, आप कहेंगे अरे आपके बच्चे इतने बड़े हो गए, अभी तक शादी कब करोगे? बिना मतलब, क्योंकि शादी का करने का मतलब पाप करना है, तो शादी कराना वो भी पाप है। बिना मतलब आपने किया तो वो भी पाप कर्म का उपदेश हो गया। किसी के घर में, अभी तो यहाँ तो नहीं, कभी तो होता है इंडिया में, किसी के बेल बड़ा हो जाता है, अरे आपके बेल इतना बड़ा हो गया, अभी तक आप जोतते क्यों नहीं? अभी तो आराम से आप गाड़ी में जोत सकते हैं। वो भी क्या हो गया, बिना मतलब का पाप कर्म का उपदेश हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे कभी 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 होते हैं बेल होते हैं, उसके नाक में नथ डालते हैं, आपने देखा होगा इंडिया में। अभी तक आपने नथ नहीं डाली, इतना बड़ा हो गया, कब डालोगे? ऐसे करके हम बिना मतलब क्या है पाप का उपदेश देते हैं। कभी कभी हम किसी के घर में गए, किसी का घर एकदम पुराना हो गया, अरे अभी तक आपका इतना पुराना मकान है, आप इसको गिरा दो, नया बना दो, आपके पैसे की क्या कमी है? तो अगर हम ऐसा उपदेश देते तो वो पाप कर्म का उपदेश है। तो हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए आपका घर पुराना हो गया है, आप इसको गिरा दो, नया मकान खरीद लो, नया बना लो। अगर हम ऐसा बोलते हैं नया मकान खरीद लो, नया बना लो, इसको तोड़ दो, इसको बेच दो, तो वो सारा पाप कर्म का उपदेश है। वैसा हमें उपदेश किसी को भी नहीं देना चाहिए। और कभी कभी घर में कीड़ी हो जाती है, मकोड़े हो जाते थे, छोटे छोटे बक्स आ जाते हैं, अमेरिका में देखते हैं। तो कहना नहीं चाहिए अरे आप तो पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लो। आप पेस्ट कंट्रोलर को क्यों नहीं बुलाते? वो आ जाएगा, आपके सारे कीड़े चले जाएंगे। तो पेस्ट कंट्रोल वाला आएगा, वो क्या करेगा? दवाई छिड़केगा, तो दवाई डालेगा, तो इससे जीवों की हिंसा हो सकती है। तो ऐसा जिसमें जीवों की हिंसा हो वैसा उपदेश हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब ये पाप कर्म का उपदेश है, वैसा हमें नहीं देना चाहिए। ये हो गया हमारा 8वां व्रत कंप्लीट हो गया। मानव जीवन में नैतिक अनुशासन के लिए व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो 8वां व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मतलब पापों से हम कितने बच सकते हैं। 7वें व्रत में तो खाने पीने की लिमिट की, लेकिन इसमें लिमिट क्या है कि अनावश्यक जो हमें जरूरत नहीं है उन उनको हम यूज नहीं करेंगे, ऐसा हम उपदेश नहीं देंगे। क्योंकि अनावश्यक पाप कर्म का उपदेश देने से हमारे भी कर्म का बंध होता है। तो 8वें व्रत में यह अनावश्यक पापों से बचने के लिए प्रेरणा दी गई है। अब भगवान महर्षि स्वामी क्या करते हैं, ये सम्यक व्रत के 5 अतिचार क्यों बताते हैं? क्योंकि आनंद सागर एकदम दृढ़ हो जाए। सम्यक तो है, लेकिन उनका सम्यक और अधिक पुष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के उनके भीतर कोई डाउट न रहे, उसके लिए भगवान महर्षि स्वामी क्या करते हैं, आनंद को संबोधित करके
उनको सम्यक्त के 5 व्रत के जो 5 अतिचार है सम्यक्त व्रत के, वो अतिचार भी आनंद श्रावक को समझाते हैं। यह खलु आनंद, ये मूल पाठ है प्राकृत का ओरिजिनल, इसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। यह खलु आनंदा ई समणे भगवम महावीरे आनंदम समणो वासगम एवं वयासी। एवं खलु आनंदा समणो वास एणम अभिगये जीवा जीवा जीवेणम जाव अणै अणिकमणि जेणम समत्तस पंच अय्यारा प्याला जानी यव्वा न समारी यव्वा तंजहा संका कंखा विगिच्छा पर पासन प्रशंसा पर पासंद संथवे। यह खलु और इसी प्रसंग में आनंदा आनंदा इस समय भगवान महावीरे, श्रमण भगवान महावीर ने हे आनंद ऐसे संबोधित किया। हे आनंद इस प्रकार संबोधित करते हुए कहा, आनंद श्रमणोपासक को इस भांति कहा, क्या कहा, आनंदा हे आनंद, एवं खलु इस प्रकार, एवं जहां भी आएगा मतलब इस प्रकार। खलु तो अव्यय है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे निश्चित होता है खलु का मतलब। यहाँ एवं खलु का मतलब इस प्रकार बोला है। अभी गए जीवा जीवेणम जाव अणैकमणि जेणम, जीव तथा अजीव के स्वरूप को जानने वाले, यावत अनतिक्रमणीय धर्म से विचलित न होने वाले समणोवास एणम श्रमणोपासक को समत्तस सम्यक्त्व के पंच यानी 5, पेयाला यानी प्रधान, अय्यारा यानी अतिचार, त का लोप हो गया, ई शेष रह गया अय्यारा, च का भी लोप हो गया और यह हो गया अवर्णो ये श्रुति सूत्र से, अय्यारा यानी अतिचार। जानी यव्वा जानने चाहिए, जानी यव्वा जहां भी आएगा, जैसे अपन वुड का प्रयोग करते तो जानी यव्वा यानी जानना चाहिए। न समारी यव्वा परंतु उनका आचरण नहीं करना चाहिए। ये जो 5 अतिचार है इनको जानना तो जरूरी है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना, आचरण नहीं करना है। तंझावे इस प्रकार 5 अतिचार कौन से? सम्यक्त के शंका, सबसे पहला शंका यानी डाउट, कंखा यानी कांक्षा, विचिकित्सा यानी विचिकित्सा अर्थात धर्म साधन के प्रति संशय, पर पासन प्रशंसा, पर पासन अर्थात अन्य मतावलंबी की प्रशंसा। अन्य मतावलंबी का मतलब है जैन धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्म को मानने वाले हैं उनकी प्रशंसा करना। अरे अपने में तो कितना कंट्रोल है, सारा दिन बस ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये करो वो करो, बस सारे दिन धर्म की प्रेरणा देते हैं और कोई बात नहीं। जब भी जाएंगे महाराज के बस यही कहेंगे माला फेरो, सामायिक करो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है। तो अपना धर्म तो कैसा है, दूसरे का धर्म कितना अच्छा है, आराम से वहां तो इंजॉय करते हैं, पार्टी देते हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते हैं, वो धर्म अच्छा। अपना इतना अच्छा नहीं, अपन तो आज से अपने नहीं जाएंगे जेल में, अपन वहां जाएंगे, वहां बहुत अच्छा है। तो ऐसा अपने धर्म की तो निंदा करना मतलब अपने धर्म के प्रति श्रद्धा न रखना, दूसरे धर्म की तारीफ करना। पर पाषण संत भी, और पर पाषण संस्थ अर्थात अन्य मतावलंबी के साथ संपर्क या परिचय। अन्य मतावलंबी का मतलब है जो बौद्ध धर्म को मानने वाला है, या नया न्याय वैशेषिक धर्म को मानने वाला है, या सांख्य मत को मानने वाला है, या जो कुरान मुस्लिम लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, जुडाइज्म होते हैं, उनके धर्म को मानने वाले हैं, तो उनका संपर्क करना यानी उनकी फ्रेंडशिप करना, उनके साथ रहना, फिर उनके साथ मस्जिद में मंदिर में जाना, तो वो क्या है, ऐसे करके धीरे धीरे उनका संपर्क बढ़ने से हमारा जैन धर्म छूट जाता है। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति क्या करता है, उनके धर्म को अपना लेता है। वर्तमान समय में जैनों की संख्या कितनी कम होती जा रही है, जैनों की संख्या कितनी ज्यादा थी, अब इतनी कम हो गई। और मुस्लिम तो अब लगता है कि भविष्य में मुस्लिम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कल ही स्वामी जी मेरे को बता रहे थे कि प्रतिदिन 150 दूसरे बच्चे तो जन्मते होंगे, लेकिन जैन का तो एक बच्चा मुश्किल से जन्मता है। अपने आप ही मुस्लिम के तो 150 बच्चे जन्मते और जैन का एक बच्चा जन्मता है। तो संख्या किसकी ज्यादा होगी, मुस्लिम की या जैनों की? सामने स्पष्ट है कि मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि मुस्लिम लोग तो एक एक घर में एक एक बहन 10-10 15-15 बच्चे करती हैं, और हमारे जैन बहनें तो मुश्किल से 1 या 2 करते हैं। अपने आप ही जैनों की संख्या घटने वाली है, और भविष्य में तो पता नहीं जैन धर्म रहेगा या नहीं, ऐसा
कहा जा रहा है वर्तमान समय में। इसलिए बहुत लोग मतलब जागरूक हो रहे हैं कि अपने जैनों की संख्या कैसे बढ़ सकती है, जैन कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। यदि जैन धर्म नहीं रहा तो फिर आगे क्या होगा। तो जैनों की संख्या बढ़ाने के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैनों की संख्या कैसे बढ़ सकती है। तो शंका कांक्षा पर पासन प्रशंसा पर पासन संस्तव, आनंद द्वारा व्रत ग्रहण कर लेने पर उनमें दृढ़ता लाने के लिए भगवान ने क्या किया, प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार बताए। मतलब ये जो 5 अहिंसा सत्य आचर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह 5 व्रत है, उनके भी और अधिक हमारा व्रत दृढ़ रहे, उसके लिए भगवान महावीर ने क्या किया, श्रावकों के लिए समनोपासक ने श्रावक के लिए क्या किया, प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार बताए। अभी गए जीवा जीवेणम, अर्थात जो जीव तथा अजीव का स्वरूप जानता है। जैन धर्म में 9 तत्व माने गए हैं। अभी जैन तत्व विद्या के अंतर्गत हमारी यही चर्चा चल रही है। पिछले लेक्चर में हमने जीव की चर्चा की थी, अब परसों हम लेक्चर करेंगे शनिवार को सैटरडे, तब अजीव की चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म में 9 तत्व माने गए हैं। एक स्थान पे मैंने पढ़ा था, आपने कितने आगम पढ़ ली, यदि आपने 9 तत्वों को नहीं समझा तो आगम पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए 9 तत्वों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम 9 तत्वों को नहीं समझते तब तक हमारा सम्यक पह पुष्ट नहीं होता है। क्योंकि सम्यक पह के लिए जरूरत है कि हम 9 तत्वों को अच्छी तरह से समझे, और उसके साथ साथ देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, 9 तत्वों की सही समझ होने से ही हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, व्यवहारिक सम्यक्त्व। और नैश्चिक सम्यक्त्व तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान का जब अनुभव होता है तब निश्चय में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो जैन धर्म में 9 तत्व माने गए हैं। उनमें प्रथम 2 जीव और अजीव है। विश्व इन्हीं 2 तत्वों में विभक्त है। ये जो पूरा विश्व है उसमें जीव है या अजीव है। तीसरा तत्व कोई दिखाई देता नहीं, दिखाई देता, केवल जीव दिखाई देते हैं या अजीव दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य है, कीड़े मकोड़े, वो सब जीव है। और उसके अतिरिक्त जैसे टेबल है, चेयर है, घड़ी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो सब क्या अजीव है। तो संसार में 2 ही तत्व है, जीव और अजीव, इसके अतिरिक्त तीसरा कोई तत्व नहीं है। विश्व इन्हीं 2 तत्वों में विभक्त है। इससे यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन विश्व के मूल में परस्पर भिन्न 2 तत्व मानता है। यानी जैन दर्शन क्या है, विश्व के मूल में केवल 2 ही तत्व मानते हैं, या तो जीव और अजीव, उसके अतिरिक्त तीसरे तत्व को नहीं मानता है। इसलिए जैन तत्व विद्या का जो फर्स्ट बोल था उसमें भी यही था, राशि के 2 प्रकार, जीव राशि और अजीव राशि। ये जीव की आध्यात्मिक चेतना और उसके शुभाशुभ परिणामों को प्रकट करते हैं। अतः इनका ज्ञान भी जीव तत्व के ज्ञान के साथ अनिवार्य है। मैंने जीव तत्व को जैसे जानना जरूरी है, वैसे जो अजीव तत्व है उनको जानना भी जरूरी है। क्योंकि अजीव तत्व के अंतर्गत 6 द्रव्य की चर्चा आएगी। ये सारा विश्व है वो क्या है, 6 द्रव्य से बना हुआ है। क्योंकि विश्व का संचालन करने के लिए 6 द्रव्य की जरूरत होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए 9 तत्वों की बात आती है, और संसार की रचना के लिए 6 द्रव्य की चर्चा की जाती है। तो प्रस्तुत सूत्र में जीव तथा अजीव में सबको सम्मिलित कर लिया गया है। ये जो सूत्र है प्रस्तुत सूत्र में जीव और अजीव में ही 9 तत्व को सम्मिलित कर लिया गया है। अणइक्कमणिज्येनम, इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, अर्थात जिसे अपने निश्चय से कोई विचलित नहीं कर सकता। इसी उपासक दशांग सूत्र में कामदेव आदि ऐसे श्रावकों का वर्णन है जिन्हें अनुकूल तथा प्रतिकूल किसी प्रकार के विघ्न विचलित न कर सके। अब फर्स्ट श्रावक आनंद है, सेकंड श्रावक कामदेव है। जब कामदेव श्रावक का वर्णन सुनेंगे आप सुनते आपके मतलब एक से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे कष्ट एक श्रावक के जीवन में देव ऐसा उपसर्ग देते हैं, फिर भी वो विचलित नहीं होते हैं। वो सुनने जैसा है। कामदेव श्रावक का प्रसंग बहुत ही रोचक प्रसंग आने वाला है। जिन्हें अनुकूल तथा प्रतिकूल किसी प्रकार के विघ्न विचलित न कर सके। देवताओं ने अनेक प्रकार के भय दिखाए और सांसारिक सुखों के आकर्षण भी उपस्थित किए, किंतु वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे, इतने स्ट्रॉन्ग थे। वो अपने जैसे होते तो विचलित हो जाते हैं।
लेकिन कामदेव श्रावक एक श्रावक होकर के भी देवता के द्वारा इतने उनको प्रलोभन दिए जाए थे, डराते हैं, धमकाते हैं, कितने कितने बिहामड़े ऐसे विकराल राक्षस के रूप बना करके दिखाते हैं, फिर भी वो विचलित नहीं होते हैं। प्रस्तुत सूत्र में सम्यक्त्व के 5 अतिचार बताए गए हैं। सम्यक्त्व अर्थात श्रद्धा धर्म की आधारशिला है। तो सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व का मतलब श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? धर्म की आधारशिला है। यानी सम्यक्त्व है तब तो धर्म है, यदि सम्यक्त्व नहीं है तो धर्म भी नहीं है। मतलब आप जो भी धर्म करते हैं सम्यक्त्व के साथ है तब तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। बिना सम्यक आप धर्म करते लाभ तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। एक तो आपको होता है $100 का लाभ सम्यक्त्व है तो, और यदि सम्यक्त्व नहीं है तो ओनली आपको ₹1 का लाभ होता है। मतलब इतना फर्क हो जाता है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र निष्फल है। सम्यक्त्व नहीं तो ज्ञान भी बेकार है, चारित्र भी बेकार है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा विपरीत है अर्थात असत्य की ओर है उसे मिथ्यार्थी कहा जाता है। वह धर्म के क्षेत्र से बहिर्भूत है। जो मिथ्यात्वी है उसका धर्म के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं है, वो धर्म से बाहर है। जब सम्यक्त्व आ जाता है तब वो सब धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा तो सम्यक है किंतु उसमें कभी कभी शिथिलता या दुर्बलता आ जाती है, उसी के निराकरण के लिए नीचे लिखे 5 अतिचार बताए गए। कभी कभी किसी की श्रद्धा तो होती है लेकिन उनमें कभी कभी शिथिलता होती है, तो उनकी जो शिथिलता है, कमजोरी है, वीकनेस है, उनको दूर करने के लिए ये 5 अतिचार बताए गए हैं। तो अब आगे हम चर्चा करेंगे इन 5 अतिचारों की, क्योंकि आज तो हमारा टाइम पूरा हो रहा है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं इसी आशा के साथ। ओम अरहम ओम अरहम। वंदानी, मेरा एक प्रश्न है। तो ये 5 अतिचार जो भगवान ने बताए ना वंदानी, तो अपन हर रोज उनका अतिचार का मतलब बोलना चाहिए या कैसे करना चाहिए अपने डे बोलने टू की डे लाइफ जरूरत में? नहीं, बोलना जरूरी नहीं है इसको। अपने को हम्म, शंका नहीं करना है कि दूसरे धर्म की प्रशंसा नहीं करना, उसमें बोलने की जरूरत नहीं। अपने को समझने अच्छा की बात है। अच्छा। ये तो समझने के लिए बताया है। कभी कभी कर लेते अरे अपना धर्म तो क्या है, उनका धर्म कितना अच्छा है, अपने तो कुछ नहीं, ईसाई लोग कितना अच्छा करते हैं, अमुक लोग कितना अच्छा करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे उनके प्रति अपना आकर्षण बढ़ता जाता है। ऐसा अपना तो वीतराग का धर्म है, जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है ना। बराबर। ऐसा तो अपने धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। हमारा जो जैन धर्म है वैसा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा तो केवल ज्ञानी के द्वारा बताया हुआ धर्म है, बाकी लोगों के केवल ज्ञानी कहाँ है। ठीक है, सही है वंदानी, थैंक यू वंदानी। चलिए और किसी के प्रश्न है? श्वेता जी कल आए नहीं थे आप प्राकृतिक क्लास में? कैलिफोर्निया वाले श्वेता जी सुन रहे हैं? वंदा भी नमन स्वामी जी। नहीं स्वामी जी, हाँ हमारा ना हमारे फैमिली में मेरे मामा जी है मिशिगन में, उनको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और डॉक्टर ने मना कर दिया, तो वो उसी फोन में हम पूरे घंटा चला गया अच्छा हमारा। अच्छा अच्छा, वो भी जरूरी, सही बात है। सॉरी हाँ स्वामी जी, हम नहीं आ पाए, हमने बोला नहीं था हम नहीं, आएंगे कोई पर कोई हम बात नहीं। आज ही मैं सुनीता जी को थे कैलिफोर्निया से श्वेता जी थे, मेरे को भी इतने दिन में बेंगलोर की समझ रखी थी, क्योंकि आप वीडियो कभी ओपन नहीं करते ना, खाली श्वेता जी नाम दिखता है, मेरे को लगा आप लोग जी बेंगलोर से। परसों ही आपने ओपन किया तो पता चला था। हाँ कर लिया। सुनीता जी ये आया, सुनीता जी हमारे केरोलिना के हैं, ये श्वेता जी है कैलिफोर्निया के। ये बराबर सुनते हैं श्वेता जी हर क्लास में लगभग। तो कल श्वेता जी अब उत्तरायण सूत्र की 10:30 बजे क्लास होगी सुबह मॉर्निंग में। आप तो 3 घंटा पीछे, आप 7:30 बजे है ना? हाँ हाँ, हम्म, वो शायद मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँ सुबह, क्योंकि बच्चों सही को बात ड्रॉप है। करके तय, हाँ पर हाँ सही इवनिंग का बात। डेफिनेटली करूंगी जब समझ जी। हाँ इवनिंग में 5 दिन चलती है, 1 दिन प्रार्थना चलती है, 4 दिन उपासक दशा। जी ठीक है। चलिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्मा हंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पनतो धम्मो लोगुत्मो
चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे चिंता काम सरे चिंता। वंदामी वो स्तोत्र वंदामी आग्ने आग्नेति हे वनति रंजा सत्तागमत्तागमे तदुभयागमे सिनांसि जोमिदेश यारको तंगालमि संवायितम वच्चामि हरखरम चक्खरम परिहीनम निरहन घोषण जोगन सुट्टु तिंदुट्टु पडिसम अकाले को सच्चा अकालिन को सच्चा सच्चाई 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 न सच्चाई जोमिदेव से यारको तस्मिच्छाम देखो सूत्र का पाठ करते समय अक्षर को आगे पीछे ऊंचा नीचा छोटा बड़ा बोला हो, परमात्मा के विरुद्ध मैंने कुछ भी कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़। सामयिक आ गई आपकी? और टाइम क्या मैं देखी नहीं वंदामी, लगभग समान हो रही है, 2 मिनट कम है समान। और एक 2-3 मिनट है वंदामी। एक प्रश्न है वंदामी, अगर अपन इच्छा करते हैं कि मुझे गिरनार जी जाना है, एक बार देखना है नेमिनाथ भगवान का, मतलब उधर से हुआ था वंदामी केवल ज्ञान, तो वो धर्म में उसमें तो कुछ शंका नहीं है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छा ही है, वो अच्छा ही है। प्रमाद नहीं, वो प्रमाद नहीं, अनावश्यक प्रमाद है, वो तो अच्छे है, भगवान का तो देखना ही चाहिए, अच्छे है, उसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पालितना जाना है, एक बार पालितना भी देखना है अपने आदेश्वर दादा का कैसा था। वो तो हम भी देखते जाते हैं ना, मैं भी देख ली पालिताना, मांगी तुंगी इतना ऊपर चढ़ के आ गई, शिखर जी समय शिखर चढ़ के आ गई, सब देख लिया। अच्छा, तो उसमें कुछ मतलब धर्म, वो तो अपने हाँ, वो जैन तो धर्म का ही है ना? हाँ, वो तो जाते हैं तो मतलब वो तीर्थ स्थल है ना अपने। ठीक। और बाकी भी जैसे मान लो हम कहीं जाते हैं, हमको लेके जाते तो वो भी जाते हैं, मान लो सपोज हम सिंगापुर गए, वहां हमको कितने होते हैं मछली वाला पता है ना आपको? हाँ, सेंटोसा आइलैंड। हाँ, वो दिखाने ले गए थे। दुबई गए तो 165 मंजिल की है ना, अलबुर्ज। 100, हाँ वो दिखाने ले गए थे। तो लोग सोचते कि आप कब आएंगे महाराज, समझिए एक बार आए हैं तो यहाँ की चीज भी देख लो, ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ दुबई गए थे, सिंगापुर आए थे, हम ये चीज देखी। तो नहीं, करेक्ट। ऐसे मतलब इंटरेस्ट नहीं, मतलब लोग बोलते हैं फिर हम सोचते चलो वापस हमको भी कब आना होगा, चलो आए तो देख लेते हैं। करेक्ट है, सही है। बस सिर्फ दूसरे धर्म में जैसे बौद्ध धर्म में उसमें नहीं तो जाना। कहीं भी जाओ, जाने की मनाही नहीं है, लेकिन श्रद्धा अपनी अपनी होनी चाहिए दृढ़। करेक्ट। आप जाओ कहीं पर भी जाओ, भले बौद्ध धर्म का लेक्चर सुनो, हम खुद ही पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ते, न्याय वैशेषिक पढ़ते, सारे धर्म पढ़ते, पढ़ाते भी पढ़ते भी, लेकिन अपनी श्रद्धा पक्की रहनी चाहिए। आप चाहे कहीं पर भी जाओ, भले ईसाई में जाओ, चाहे मुस्लिम में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, कहीं पर भी जाओ, अपनी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सुनना कोई गलत नहीं है, कोई लेक्चर अच्छा आ रहा है, उनकी अच्छी बात आप ले सकते हैं, लेकिन उनमें कन्वर्ट हो जाना कि नहीं अपन तो ईसाई बन जाए, वो अपना धर्म इतना अच्छा नहीं है, उसमें कितनी छूट है, अपने तो सारा बंधन ही बंधन है। कई लोग होते हैं ना, जैन धर्म तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, वही करते हैं। आज के ये लोग इसलिए कई लोग नहीं आते, डरते हैं, जाएंगे तो पूछेंगे माला करते हो, सामायिक करते हो, वो करते हो, इसलिए हम पूछते नहीं। पहले के जमाने के ऐसे आदत थी ना, कोई भी आएंगे तो अरे भाई भैया माला फेरे के वो करे के करेक्ट। सही फिर है। लोग आना ही छोड़ देते थे, जाएंगे तो यही बोलेंगे, इसलिए हमने अब बोलना ही छोड़ दिया कि हम माला करते। फिर पहले अपने पास आना शुरू कर दे धीरे धीरे, परिचित हो जाए, उसके बाद तो ठीक है, बोले आते ही वो बोलते हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, पहली बार तो विचार आया है, फिर विचार फिर था नहीं तो उसको शर्म आती है। करेक्ट। ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके कृतज्ञ अस्मि वंदामि, सुख साथ रखो। ओके।